चलिए बच्चों, कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसमें सर्किल आपको करवा दिया था, 2 वीडियो मैंने सर्किल के ऊपर बना रखे हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वहां से देख सकते हैं। 11.1 एक्सरसाइज। अब 11.2 के भी 2 वीडियो बनाएंगे। पैराबोला के ऊपर है ये पूरा पैराबोला। तो जैसा आप बोर्ड पर देख सकते होंगे 4 टाइप लिखे हुए हैं। तो पैराबोला बेसिकली 4 टाइप हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं। तो पहले तो हम यही जानने की पैराबोला कैसी आकृति होती है। सर्किल तो आपको पहले से ही पता है कि सर्किल, इस टाइप की आकृति को हम सर्किल बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। लेकिन जो पैराबोला है ना, वो कुछ इस टाइप की आकृति होती है, ऐसे देखने में, ऐसे इस टाइप की, मतलब पूरी ओपन होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, बंद नहीं होगी, पूरी ऐसे ऐसे पूरी खुलती चली जाएगी, ऐसे होगी, या कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई आपका ऐसे हो सकता है। तो ये सब पैराबोला बने हुए हैं। तो इसकी आकृति के आधार पर ही मैंने इसे 4 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। 4 टाइप हैं इस पैराबोला के। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और उन्हीं के ऊपर आपके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको अजीब लग सकता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इनमें आप पहले फर्क देख लीजिए क्या है। पैराबोला की इक्वेशन पहचानने के लिए आप देखेंगे कि एक्स और वाई 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की पावर 2 होगी और एक की पावर 1 होगी। जैसे यहाँ y की पावर 2 है तो x की 1 है, यहाँ भी y की 2 है तो x की 1 है, यहाँ x की पावर 2 है y की 1, x की पावर 2, y की वैल्यू 1 है। तो जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है पैराबोला उसी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक बनेगा। ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से आधा ऊपर आधा नीचे, बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। तो ये तो इस पैराबोला की आकृति होगी। और पैराबोला के लिए आपसे बार बार वो पूछेगा एक फोकस, एक वर्ड आएगा फोकस। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो यहाँ से ए डिस्टेंस पर होगा। ये जो x के साथ आया ना, एक 4a करके आया, तो a डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस स्थिति में a0। तो फोकस के आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, a0 हो जाएंगे। और जो एक्सिस पैराबोला के जो अंदर को जो पास करती है उसे पैराबोला की एक्सिस बोलते हैं। तो इस पैराबोला की एक्सिस होगी x एक्सिस। इस पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? x एक्सिस। ओके, 2 चीज हो गई। इसके अलावा एक आपसे लेटस रेक्टम की लेंथ पूछेगा। वो लेटस रेक्टम क्या होता है उसे समझ लीजिए। जो इसके फोकस से इसके दोनों तरफ एक कोड खींचेंगे ऐसे, यहां से यहां तक जो इसकी चौड़ाई होगी फोकस पे, फोकस पर पैराबोला की जो चौड़ाई होगी उसे उसकी लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी। एक वर्ड आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बार बार आएगा। और ये तो चारों केस में ही 4a होगा। आप देख सकते हैं ना, हर एक जगह 4a लिखा हुआ है। तो चाहे कोई सा भी टाइप हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 4a होगा। यानी आप कैच करने के लिए क्या याद रख सकते हैं कि जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट को हम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बोलेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसके कोफिशिएंट को, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 4a है ना पूरा, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a। वहां भी x का कोफिशिएंट 4a, मतलब निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे आप क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है ना। यहाँ भी x का कोफिशिएंट 4a, सॉरी y की पावर है ना यहाँ तो 1, y का कोफिशिएंट 4a है। वहां भी y की पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट 4a है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 4a रहनी है, ठीक है। एक और होती है, एक आपकी आ जाती है इसमें, ये वर्ड लिखा मिलेगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को समझिए क्या होता है। डायरेक्ट्रिक्स किसी भी पैराबोला के जितने अंदर फोकस होगा, ध्यान से सुनिएगा, पैराबोला के जितने अंदर फोकस होगा उतने ही बाहर एक पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी। मतलब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, ए पैराबोला के बाहर ए डिस्टेंस पर, क्योंकि ए डिस्टेंस अंदर फोकस है, इधर ए डिस्टेंस पर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, उसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि नेगेटिव में चला गया ना, इधर आया क्योंकि x एक्सिस हम इसे ले रहे हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये y एक्सिस और ये वाली होगी
एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्स में गया, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो अगर मैं टाइप फर्स्ट को सही तरीके से लिस्ट आउट करूं, चार चीजें हैं। एक फोकस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, फोकस होगा a0 क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस होगी, जो भी एक्सिस इसके अंदर से जा रही है, मतलब जिस वेरिएबल की पावर भी 1 होगी वही पैराबोला की एक्सिस होगी। दो बात हो गई। तीसरी बात, लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a होगी। चौथी बात, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होगी इस फर्स्ट केस में। याद हो गई चारों? एक बार आप देखेंगे, माइंड में घुमाएंगे, याद हो जाएंगी। बस यही बात है, बस और कुछ नहीं है इसमें। बस स्टार्टिंग के ये वर्ड आपको अजीब लग सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, वर्ड जरूर भारी भरकम है, बाकी आपको चीजें ये याद रखनी है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो टाइप फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम टाइप सेकंड की बात करें, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला टाइप है इस तरीके से बना, और एक एक करके सारी चीजें लिख लें। फोकस क्या होगा याद रखनी है बस आपको। फोकस होगा इसका a0, एक्सिस होगी इसकी एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल आर बोलेंगे इसे इन शॉर्ट हम, और वो होगी 4a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस है। ये आपको बस याद रखनी है, बाकी मैंने एक्सप्लेन भले ही कर दिया आपको कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, बट जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें टाइप सेकंड की, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग होगा, पैराबोला कैसा होगा, देखिए इस तरीके से। एक्सिस तो एक्स ही रहेगी क्योंकि एक्स की पावर 1 है, उसमें प्लस एक्स था तो प्लस एक्स एक्सिस में, इसमें माइनस एक्स है तो माइनस एक्स में होगा। और फोकस, जो फोकस है वो इधर आ जाएगा माइनस एक्स एक्सिस पर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे -a0। जो एक्सिस रहेगी वो तो एक्स एक्सिस ही होगी क्योंकि इसके अंदर से तो एक्स एक्सिस गई हुई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a ही रहेगी। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस बार जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगी प्लस साइड में, तो x इक्वल टू प्लस ए होगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? स्टार्टिंग में अजीब लगता है लेकिन चीजें आसान है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप इस थर्ड केस पर आ जाते हैं। थर्ड केस में प्लस वाई है, तो पैराबोला की जो आकृति होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, वाई एक्सिस के अराउंड ऐसी होगी। फोकस वाई एक्सिस पे पड़ेगा, तो अगर फोकस की बात करें तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट 0, a होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस इसकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखें तो लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होगी, हर केस में यही होनी है। और चौथी बात क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू माइनस ए चलेगी, y इक्वल टू माइनस ए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव y में चली जाएगी ना डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ। और ऐसे ही आप टाइप 4 को अगर लिखना चाहें तो इसकी जो फिगर बनेगी, नेगेटिव है ना y, तो नेगेटिव y एक्सिस में ऐसा पैराबोला बन जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस में इस टाइप का। ओके, फोकस क्या होगा इसका, फोकस इसका नेगेटिव यहाँ पर होगा तो 0, -a हो जाएगा, यहाँ होगा ना फोकस नीचे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्सिस वाई एक्सिस ही रहेगी इसकी। अगर आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहें, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होगी। और डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो हो जाएगी y इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि इस बार डायरेक्ट्रिक्स ऊपर से जाएगी। तो ये चार केस हैं, इनके आधार पर एक्सरसाइज में ये चारों चीजें पूछी हैं आपकी। अगर स्टार्टिंग के आप 6-7 क्वेश्चन की बात करें, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन की मैं करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप लिखेंगे। जैसे अगर हम पहले ही क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कर लेते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये इक्वेशन दे रखी है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, और आपसे फोकस के कोऑर्डिनेट, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 4 चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये जो इक्वेशन आपको दे दी, इस इक्वेशन को आप कंपैरिजन कराइए कौन सा केस है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है और पॉजिटिव साइन की है, तो वो तो फर्स्ट केस होगा। अब आप इसकी कंपैरिजन कराइए, इसकी और इसकी कंपैरिजन कराएंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट 4a है और वहां पर है 12, तो आपको देखने को मिलेगा 4a इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू आपको मिल गई। अब सारे फॉर्मूले ये लिख देंगे। फोकस कितना हो जाएगा उसका 30, ध्यान से सुनते रहिएगा, फोकस हो जाएगा 30। एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि x की पावर 1 है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा गया, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होगी और 4a की वैल्यू कितनी है 12 है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ 12 होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होनी है, डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। तो ये ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें आपसे पूछी गई हैं, आप कंपैरिजन कराएंगे, आप केस देखेंगे कौन से टाइप का है और आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन कर ले हैं आपको वीडियो देख के। एक मैं करा देता हूँ, जैसे छठा क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक और देख लें। जैसे 6 में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, तो आप इन केसेस के साथ जैसे कंपैरिजन कराएंगे आप यहाँ पहुंचेंगे कि ये टाइप 4 का है। कैसे पता चला, क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो टाइप 4 होगा, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो टाइप 3 होता, ठीक है ना। अब आपने कंपैरिजन कराई, आपको मिला 4a इक्वल टू 9, कंपेरिजन कराई 4a इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9/4। अब आपको फोकस लिखना है, फोकस क्या है 0 कोमा माइनस ही है ना, मतलब 0 कोमा माइनस 9/4। और क्या लिखना है आपको एक्सिस, एक्सिस होगी इसकी बाई एक्सिस, और आपको लेटस रेक्टम की लेंथ 4a, 4a कितना है 9 है यहाँ पर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है आपको, तो y इक्वल टू a था ना, और a की जगह कितना आ जाएगा 9/4, तो हमने खाली फॉर्मूले उठाए और वैल्यू रख दी, ठीक है ना। ये 4 चीजें आपको हर एक टाइप में फिगर बनाने से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो करके देखिएगा ये 6 क्वेश्चन, ठीक है ना।